हम भारतीय जो हैं वो इमोशन से भरे हुए होते हैं और यही कारण है कि हम सदियों से जॉइंट फैमिली में रहना पसंद करते हैं, परिवार के साथ रहना पसंद करते हैं और बुजुर्गों के प्रति दुर्व्यवहार कभी भी हमारे समाज में समस्या या चर्चा का विषय नहीं बना था। पर समय के साथ साथ काफ़ी बदलाव आते गए और हमारे इंडिया में भी काफ़ी सारे ऐसे केसेस रिपोर्ट होने लगे हैं जहां पर बुजुर्गों के प्रति दुर्व्यवहार किया जा रहा हो, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो, इमोशनली हो या फिर अकेले ही उन्हें छोड़ दिया गया हो उनके हाल पे जीने के लिए। ये समस्या अब इंडिया में भी गंभीर रूप लेने लग गया है और यही कारण है कि हमारे भारत में भी एक कानून बनाया गया जिसका नाम है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007। नमस्कार, मेरा नाम संतोष गुप्ता है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है लीगल अवेयरनेस। ऐसी ढेर सारी जानकारियां आपको समय समय पे प्राप्त होती रहे, इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो इस कानून के अंतर्गत हम ये जानेंगे कि किन किन लोगों की जिम्मेदारी होती है कि अपने पेरेंट्स और बुजुर्गों का ख्याल रखें, उनका पूर्ण रूप से ध्यान रखें। पेरेंट्स बेसिकली इस कानून के अंतर्गत हम जन्म देने वाले माता पिता या फिर स्टेप फादर स्टेप मदर को कहते हैं और सीनियर सिटीजन्स बेसिकली 60 साल या फिर 60 साल से ज़्यादा उम्र के व्यक्ति को सीनियर सिटीजन कहते हैं और बच्चे जो हैं वो बेटा बेटी या पोता पोती को कहते हैं, बट बच्चे माइनर नहीं होने चाहिए। लीगल हेयर और रिलेटिव्स की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसे सीनियर सिटीजन्स की देखभाल करे, उनके पूर्ण रूप से ध्यान रखे। बट ऐसे सिचुएशन में रिलेटिव्स जो है वो पोजीशन उनके पास होनी चाहिए उस प्रॉपर्टी की जिस प्रॉपर्टी में बुजुर्ग रह रहे हैं या फिर बुजुर्ग के जाने के बाद, उनके गुजरने के बाद वो जो प्रॉपर्टी जो है बुजुर्ग की वो उन रिलेटिव्स को मिल जाएगी। तो ऐसे रिलेटिव्स की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे सीनियर सिटीजन्स की वो देखभाल करें, उनका पूर्ण रूप से ध्यान रखें। इस कानून के अंदर अगर कोई बच्चे अपने पेरेंट्स या फिर अपने सीनियर सिटीजन्स को देखभाल नहीं करते हैं, उनका ध्यान नहीं रख रहे होते हैं, तो बुजुर्ग चाहे तो एक एप्लीकेशन अपने मेंटेनेंस के लिए ट्रिब्यूनल के पास फाइल कर सकते हैं और ट्रिब्यूनल को ये 90 दिन के अंदर अंदर ये डिसाइड करना होता है। ट्रिब्यूनल को अगर किसी वजह से उसे 90 डेज के अंदर में उस एप्लीकेशन को ख़त्म नहीं कर पाते तो ज़्यादा से ज़्यादा एक बार ही उसे एक्सटेंड किया जा सकता है, जो कि 30 दिन से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते। यानी कि टोटल 120 दिन के अंदर में ये एप्लीकेशन डिसाइड हो जानी ही चाहिए। सेक्शन 9 के अंदर में ट्रिब्यूनल मेंटेनेंस का ऑर्डर पास कर सकते हैं बुजुर्ग के फेवर में, लेकिन मेंटेनेंस का खर्चा जो है वो महीना 10,000 से ज़्यादा का पास नहीं कर सकते। सेक्शन 17 ये कहता है कि एप्लीकेशन फाइल करने के लिए किसी भी लीगल प्रैक्टिशनर की ज़रूरत नहीं है। बुजुर्ग चाहे तो खुद ही एप्लीकेशन मेंटेनेंस के लिए इस कानून के अंतर्गत फाइल कर सकते हैं। सेक्शन 23 के अंदर में जब भी कोई बुजुर्ग अपनी प्रॉपर्टी जो है अपने बच्चों को ट्रांसफर करते हैं इस शर्त के साथ कि वो उनकी देखभाल करेंगे और प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफर होने के बाद अगर वैसे बच्चे अगर बुजुर्ग का ध्यान नहीं रखते, उनका ख्याल नहीं रखते तो बुजुर्ग चाहे तो एक एप्लीकेशन लगाकर वैसे ट्रांसफर डीड को अमान्य भी घोषित करवा सकते हैं। सेक्शन 24 के अंतर्गत जिसकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो बुजुर्गों की देखभाल करे, उनका पूर्ण रूप से ध्यान रखे, पर ऐसा करने के बजाय वो पूर्ण रूप से त्यागने की इच्छा से वैसे बुजुर्ग को कहीं पर छोड़ के आ जाते हैं तो कानून के अंतर्गत उन्हें 3 महीने तक की सजा या फिर फाइन या फिर दोनों ही हो सकते हैं। तो आज हमने जाना बुजुर्ग की समस्या को और उससे रिलेटेड कानून को। हमारे देश के कानून ने भी इसके प्रति काफी प्रयास किया है, जिसके अंतर्गत स्टेट गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो ओल्ड एज होम्स बनाए बुजुर्गों के लिए और हॉस्पिटल्स में मेडिकल सपोर्ट की व्यवस्था करे। बेसिकली इस कानून को लाने के पीछे का उद्देश्य यही है कि बुजुर्गों को ज्यादा से ज्यादा केयर एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा सके और वो अपने बच्चों के प्रति दुर्व्यवहार का शिकार ना बने। आशा करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी और इस तरह की जानकारी आपको भविष्य में भी प्राप्त होती रहे, इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं एक बार फिर हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहें, खुश रहें।